नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोगों ने शुरू किया था भारतीय जलवायु के बारे में। भारतीय जलवायु में हम लोगों ने देखा था कि भारत की जो मानसून है किस प्रकार का है, या भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार का है। तो वो उष्ण मानसूनी है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो ग्लोब है, ये ग्लोब पर जब ये जो क्षेत्र है, ये मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री यहाँ पे आपका मकर रेखा जाती है 23.5 डिग्री पे, और 23.5 डिग्री पे आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। तो ये जो क्षेत्र होते हैं वो गर्म होते हैं, तो इनको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि भारत के जो लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके जो दक्षिण वाले जो क्षेत्र होते हैं वो उष्ण होते हैं, जबकि इसके उत्तर में आपका हिमालय स्थित है और यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हिमालय है, जो भारतीय मानसून है, इनको विशेषता प्रदान कराता है। इसलिए इसको हम कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर है तो पूरा भारत ठंड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब ये इधर से साइबेरियन जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पे हिमालय है, उसको अवरोध का काम करता है और इनको पूरे भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिसके वजह से यहाँ पे तापमान बना रहता है। साथ ही साथ मानसून को भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मानसून जब आगे जा रही है तो ये अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं सीधे निकल जाती और इस मैदानी जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो बारिश होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसके रास्ते में मानसून क्या है, हवा की डायरेक्शन से ही संबंधित है। हम देख रहे थे कि जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, और जब कर्क रेखा पे जब लंबवत चमकता है तो यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है। जब निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है तो हवाओं की गति हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। और चूँकि हम जानते हैं कि जब हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ फेरल के नियमानुसार और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं, तो यहाँ पे आने के बाद से जब ये अपने दाहिने तरफ मुड़ती हैं तो कौन से मानसून कहलाते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ भी लिया था। तो हम ये देखेंगे कि जब ये हवा यहाँ पर गई है, यानी कि जो मानसून भारत में गया हुआ है, तो क्या वहीं पे रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि भाई कोई भी अगर अपने दोस्त यार या किसी रिश्तेदार के वहाँ जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे जाके अपना डेरा डाल के रहेगा। वहाँ से वो वापस भी आएगा, बहुत करेगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना रहेगा, लेकिन उसको वापस तो घर ही आना है। तो इसी प्रकार से सूर्य जब यहाँ पे लंबवत चमकता है तो उसको फिर अपने विषुवत रेखा पे भी फिर दोबारा आएगा, फिर मकर रेखा पे आएगा, फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो ये इसकी गति है, ये रुकता नहीं है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो जब सूर्य यहाँ पे चमका और यहाँ पे भारतीय मानसून आई और यहाँ पे क्या करी, बारिश कर दी। अब इनके लौटने का टाइम कौन सा होता है, तो देखिए 21 जून को सूर्य यहाँ चमकेगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सितंबर यानी कि 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो फिर विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। तो इसके साथ साथ जो यहाँ पे ITCZ था, यानी कि जो निम्न दाब कटिबंध जो क्षेत्र थे, वो भी दक्षिण होना प्रारंभ कर देती हैं। जब दक्षिण होना प्रारंभ करेंगी तो ये हवाएं क्या करेंगी कि सीधे सीधे, हम जानते हैं कि अब यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण हो गया, और जब यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे देखिए आपका ये जो थार का डेजर्ट है, तो हम जानते हैं कि डेजर्ट की भी कंडीशन क्या होती है, जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी भी होगी। तो इस प्रकार से जब ये सितंबर में यहाँ पे विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है तो ये हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसी हवाओं की जो डायरेक्शन होती है उनकी चेंज हो जाती है। जो पहले दक्षिण पश्चिम था, अब उनका जो हो गया वो क्या हो गया, उत्तर पूर्व।
आप देख सकते हैं कि इनकी दिशा कैसी है, ऐसे कुछ करके है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उनकी अपने दाईं तरफ मुड़ेंगे ही। यहाँ पे जब ये हवाएं आती हैं तो हम जानते हैं कि हवा यहाँ से गई थी तो बारिश कर दी थी, तो अब उसके पास तो नमी बचा नहीं होगा, वो हवा शुष्क होगी। यानी कि कह सकते हैं कि जब मानसून की जब वापसी होती है तो उस समय छिट फुट कहीं बारिश हो जाती है और बाकी जो हिस्से हैं जो आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बारिश नहीं होता है। कारण क्योंकि ये लगभग कुछ उसके पैरेलल आते हैं, कुछ यहाँ पे जैसे कुछ आपका कोई नमी चीज़ होती नहीं है कि उनसे ग्रहण करके और वहाँ पे बारिश करे। लेकिन हम देखते हैं कि मानसून की जब वापसी होती है तो मानसून की वापसी से जो आपका ये जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, कोरोमंडल तट, यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब यह हवा आ रही है, चूँकि ऑलरेडी शुष्क है, तो कोरोमंडल तट पे बारिश कैसे कर दी? प्रश्न तो बनता ही है। लेकिन ये जब जैसे ही ये हवा आ रही है तो कुछ इस प्रकार से आएगी और इधर से जो उत्तर पूर्व की जो ट्रेड चल रही है, जो हवा चल रही है, इनसे मिलेंगी तो इनकी गति को थोड़ा सा तेज कर देंगी। यहाँ पे है आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं क्या करती हैं? नमी धारण कर लेती हैं और नमी धारण करने के कारण यहाँ पे आती हैं और इस क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या करती हैं? ये टकराती हैं और बारिश करती हैं। यहीं पे है आपका कावेरी बेसिन, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, इस बेसिन में भी ये हवाएं जाके कुछ आगे तक, और यहाँ पे स्थित है आपका केरल में अनाईमुडी पर्वत। अनाईमुडी पर्वत पर भी इनसे बारिश हो जाती है। तो एक अनाईमुडी पर्वत ऐसा है जो पश्चिमी, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उनसे भी बारिश होता है, और जो लौटते हुए मानसून है जब ये कावेरी घाटी में हवाएं प्रवेश कर जाती हैं तो इनसे भी बारिश हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि केरल में सर्दियों में बाढ़ आ जाता है, तो इसका रीज़न यही है, जो लौटती हुई मानसून है उनसे इनसे क्षेत्र में जाकर और बारिश कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब 23 सितंबर, अभी इस समय पूरी तरीके से यहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ 23 सितंबर से हम ये कह सकते हैं कि जैसे मानसून की जो वापसी होती है कब से शुरू हो जाती है? आपका 14 से 15 सितंबर से आपके जो ये पंजाब क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी हिस्सा है उनसे हवाएं वापस आना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद से भारत में ठंड कब होती है? मुख्य रूप से जब अत्यधिक जो ठंड होती है, जब सूर्य मकर रेखा पे जब लंबवत चमकेगा तो इस क्षेत्र में ठंडी हो जाएगी। खासकर सबसे ज़्यादा ठंडा कौन सा क्षेत्र होता है भारत का? तो जो कर्क रेखा के उत्तर में, यानी कि जो ये गंगेटिक प्लेन है, ये हो गया आपका, ये जो जम्मू कश्मीर, ये सब एरिया, राजस्थान, ये सब ठंडी होती हैं। कारण क्योंकि ये एक तो इसके उत्तर में है कर्क रेखा के, साथ ही साथ यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ते हैं, तो इसके वजह से ये सब क्षेत्र क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। यहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो इनके जो तटीय क्षेत्र होते हैं या जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, ये ज़्यादा जो ठंडी का मौसम होता है उसका अनुभव नहीं कर पाता है। कारण क्या है? क्योंकि इनके तीनों तरफ समुद्र है और समुद्र होने के कारण इनका जो टेम्परेचर है ये बनाए रखता है। दिन में जो हवा होती है समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्थलीय समीर। स्थलीय समीर, ठीक है, जो दिन में जो हवा होती है समुद्र से और स्थल की तरफ चलती है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समुद्री समीर। समुद्री समीर। रात में हवा स्थल से समुद्र की तरफ चलती है तो इन्हें बोलते हैं स्थलीय समीर। स्थलीय समीर। हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे लगभग, जैसे तिरुवनंतपुरम की बात कर लें जो केरल की राजधानी है, गर्मी में इसका 29 दशमलव समथिंग
टेम्परेचर रहता है, लेकिन ठंडी में इसका जो तापमान होता है कितना होता है, लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे होता रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो तापमान है उसमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखे कि मानसून वापस आता है और कोरोमंडल तट पे बारिश करता है। अब हम लोग देखेंगे विंटर सीजन, यानी कि जो शीतकालीन मानसून है। जो शीतकालीन मानसून है वो जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पे अब चूँकि पूरी तरीके से हाई प्रेशर का निर्माण हो चुका रहता है, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। जो हवा की जो डायरेक्शन है वो हम जानते हैं कि हवा की जो डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो इस क्षेत्र में आपका लो प्रेशर का निर्माण है, चूँकि सूर्य यहाँ पे मकर रेखा पे लंबवत है। साथ ही साथ ये जो वाटर बॉडी है यहाँ पे, चूँकि दक्षिण में जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें वाटर बॉडी अधिक है। अधिक होने के कारण साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जो वाटर बॉडी होती है वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पे क्या होगी, कन्वेक्शनल करंट भी उठेगी और जो ITCZ है उसका भी शिफ्टिंग हो जाएगा, वो भी मकर रेखा पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर का निर्माण होगा और हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद से ट्रोपोपास के पास जाकर, किसके पास, ट्रोपोपास के पास जाकर, यानी कि क्षोभ सीमा बोलते हैं, वहाँ जाकर और ये क्या करेंगी, जैसे ये विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं वो क्या करेंगी, पहले तो आपका मान लीजिए कि ये हवा यहाँ पे आई, आने के बाद से हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के क्रॉस करने के बाद से दक्षिणी गोलार्ध में हवा क्या होती है, अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है, अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। और यहाँ से हवा उठी ट्रोपोपास जाने के बाद से ये क्या होती हैं, अपने जब विषुवत रेखा के पास क्रॉस करेगी तो किधर मुड़ेगी, अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ये ट्रोपोपास से आई, आने के बाद से ये क्या होगी, अपने दाहिने तरफ मुड़ेगी। दाहिने तरफ मुड़ने के बाद से ये हवा चल रही है, यानी कि जेट बन जा रही हैं। जेट बनने के बाद से अब ये, चूँकि ये ऊपर की हवा की बात हो रही है, ऊपरी वायु परिसंचरण, और ये हवा जाकर चलती जा रही है, तो इसको कहीं ना कहीं तो उतरना ही है। तो कहाँ उतरेगी, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर कहाँ है, इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में है। तो ये हवा आपका जाएगी ऐसे और यहाँ पे उतरेगी। चूँकि ये जो हम जो देख रहे हैं, ये आपका जो ये 60 है, ये 30 डिग्री हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जा रही है, तो इनकी भी शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो जाता है। जब गर्मी में उत्तर की तरफ खिसकेगा तो ठंडी में दक्षिण की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, यहाँ पे हवा उतरती है और ये क्या होता है, यहाँ पे उतरने के बाद से फिर अब ये हवा सतह पे चलना शुरू कर देता है। तो इनकी जो सर्कुलेशन है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इन हवाओं को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी हवा, उत्तर पूर्वी हवा। इसमें शीतकालीन में भारत में बारिश कब होती है, तो भारत में जो बारिश होने का जो कारण है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, जब यहाँ पे जो सूर्य है मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, तो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा देश है, जो ऐसा कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, ऐसा कॉन्टिनेंट है कि वहाँ पे जो तीनों ये जो रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, वो तीनों उसके बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। तो उस समय सहारा डेजर्ट अत्यधिक गर्म रहता है। गर्म रहने के कारण वहाँ पे क्या होती हैं, निम्न जो प्रेशर होती है यानी कि लो प्रेशर, वो
लो प्रेशर होने के कारण हवा वहाँ पे गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद से वहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे है कौन सा है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में एक चक्रवात का निर्माण होता है और ये हवा जाकर उससे मिलती है। मिलने के बाद से अब इसके ऊपर एक जेट चल रही होती है पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ, और ये यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। इनके रास्ते में आप देखेंगे कि जो कैस्पियन सागर है, काला सागर है, तो उनसे भी कुछ नमी धारण कर लेती हैं। नमी धारण करने के बाद से जैसे ये आगे बढ़ती हैं तो भारत में हिमालय है, हिमालय काफ़ी ऊंचा है, ये भी आपको पता है। तो ये आकर इनसे टकराती हैं। टकराने के बाद से ये दो भाग में डिवाइड हो जाती हैं। एक चला जाता है हिमालय के जो उत्तर में आपका जो तिब्बत का पठार है वो सीधे बहने लगता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और एक हवा दक्षिण में मुड़ जाती है और वो हिमालय के जो शिवालिक हिमालय है उसके दक्षिण में चलती हैं। अब यहाँ पर ये या बारिश करती हैं कौन से, जो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है वहाँ पर, साथ ही साथ जो पंजाब है, राजस्थान है, और दिल्ली है, और यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो इस समय जो किसान होता है वो क्या करता है, रबी की फसल बोया रहता है। रबी की फसल में कौन सी, तो मुख्य रूप से जो गेहूं की फसल होती है वो बोई गई रहती है। अब जो गेहूं की फसल है उनके लिए ये जो बारिश होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये जो बारिश यहाँ पे राजस्थान में होती है इनको बोलते हैं मावठ। मावठ के कारण यहाँ पे बारिश होती है। तो प्रश्न अगर आ गया कि जो राजस्थान में शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, तो मावठ के द्वारा होती है या मावठ के कारण होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जब ये यहाँ पे शीत ऋतु में बारिश हो गई, साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है। ये यहाँ पे चूँकि जाती हैं, हर इसका वो एक हिमांक होता है, वहाँ पे जाने के बाद से वो बर्फ़ के रूप में, फवारे के रूप में यहाँ पे बारिश करती हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग में आप घूमने गए होंगे तो देखे होंगे, या फिर न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे आप कि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। और यही जो बर्फ़बारी, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमे रहते हैं, तो इनसे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पानी का, जल का परिवहन करती हैं। इसीलिए जो हिमालयी जो नदियाँ होती हैं उसमें सालों साल जल रहता है, जबकि जो पठारी जो नदियाँ हैं वहाँ उसमें सालों साल जल नहीं रहता। कारण ये है कि जो पठारी नदियाँ हैं वो वर्षा वाहिनी होती हैं, वर्षा पे निर्भर होती हैं। जब मानसून आता है तब तो उसमें पानी रहता है, लेकिन जैसे जैसे मानसून ख़त्म होता है और हम ठंडी में जानते हैं कि जो यहाँ पे जो चलने वाली हवाएं हैं तो वो कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं। तो भारत में जो ठंडी में जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क रहती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ हम लोग और देखेंगे कि ठंडी में जो भारत की जो उत्तरी जो हिमालय है, तो हिमालय इनको काफ़ी विशेषता प्रदान कराता है। गर्मी में तो विशेषता हम लोगों ने देखा ही कि हवाओं को जाने से रोकता है। साथ ही साथ ठंडी में जो आपके साइबेरियन हवा आती है, साइबेरियन हवा, ये काफ़ी ठंडी होती है। ये इतनी ठंडी होती है कि जमा देने वाली ये हवा होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये भारत में आके जो ये मैदानी क्षेत्र है, जो गंगेटिक जो प्लेन है, उसको एकदम ठंडा कर देता और यहाँ पे जो फसलें होती बर्बाद हो जाती और आम जीवन भी काफ़ी परेशान हो जाता, त्रस्त हो जाता। तो हिमालय इनको यहाँ पे आने से रोकती हैं। हाँ, कुछ हवाएं आती भी हैं, जैसे कि जो वहाँ पे दर्रे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर में शिवकिला दर्रा है, जो जिला दर्रा है, और भी बहुत सारे दर्रे हैं। दर्रों का क्लास पढ़ चुका है, आप लोग दर्रों के वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो ये हवाएं कुछ आती हैं और यहाँ पे क्या करती हैं, इस क्षेत्र से मान लीजिए कि जब ये हवा ऐसे निकलती है, उस समय इलाहाबाद में माघ मेला का भी आयोजन होता है, तो ये हवाएं कुछ उधर से भी निकलती हैं।
अब पूरी तरीके से नहीं निकलती हैं, और यही जब हवाएं जब चलती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, वायु प्रवाह। वायु प्रवाह। ये थोड़ा सा हम काफ़ी इस पर मार्कर चला दिए, तो आप समझ सकते हैं कि बाई स्टेप है, तो बाद में थोड़ा सा उसका ज़्यादा लगेगा, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो हिमालय का भी हम लोगों ने विशेषता देख लिया कि ये साइबेरियन को हवा को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो मानसून निवर्तन है वो और शीतकालीन मानसून हम लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।